गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपके लिए वेक्टर 3D प्लेन के 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कल के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए पहले हम 1 से लेके 6 तक बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये सब बताएंगे। ठीक है, तो पहले तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। चलो बच्चों, अब 1 से लेकर पहले 6 तक बता दे रहे हैं, साथ ही 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बताते हुए जा रहे हैं वेक्टर 3D और प्लेन से। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ 6 तक मिटा रहे हैं, तुम लोग अपना फोटो ले लेना। चलो देखो यहाँ पर साथ ही साथ फॉर्मूला भी याद रखना। कह रहा है कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए तो हम जानते हैं क्या है कि ए वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। तो देखो ए जो है प्रोजेक्शन है बी पर, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है ए डॉट बी डॉट और जो बाद में है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, याद रखना है। जैसे मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप जे कैप के कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप 2j कैप और k कैप। तो लिखेंगे क्या, ए प्रोजेक्शन ऑन बी, ए वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला लिखो ए डॉट बी डॉट और बी का मैग्नीट्यूड। तो अब बताओ ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और डॉट दो, फिर बी वाले को लिखो i कैप 2j कैप और k कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर कर क्या, बी वाला एलिमेंट देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला को i से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो 2 लिखो। ठीक है, और i से मल्टीप्लाई होता है 1 होता है। माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लिखेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। रूट अंडर इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 2 2 4 1 5 हो गया और रूट अंडर हो गया 6। यही हो गया मेरा प्रोजेक्शन का आंसर, नोट कर लो। चलो अब हम यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है i कैप जे कैप और k कैप। ठीक है, हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो याद रखना साथ ही साथ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं ए कैप ए वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। ये हो गया फॉर्मूला यूनिट वेक्टर निकालने का। तो देखो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे ए कैप ए वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है ऊपर में लिख दो ऐसे, i कैप जे कैप और k कैप। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 है और 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में से देखो i कैप जे कैप और k कैप और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, टोटल हो गया 3। यही तुम्हारा आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पर दे रहा है कि फाइंड x का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए यूनिट वेक्टर है। क्या दिया हुआ है, ए यूनिट। क्वेश्चन नंबर हम 3 बता रहे हैं। ए कह दिया कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और सवाल को इसको सोल्यूशन करना है, उसके बाद x का वैल्यू निकालना है। तो सवाल लिख लो, ए एक्स वेक्टर ए कैप इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए कैप। अब तुम लोग पढ़े हो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार एक्स मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर दो और ए कैप मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। अब बताओ ए यूनिट का वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर मतलब 1, तो 1 का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर यहाँ पर 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से देखो एक्स मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस हो जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, 3 लिख दिए, 13 लिख दिए, स्क्वायर हटा दो तो वेक्टर हो गया मेरे पास रूट अंडर कितना बताओ 13। चलो अब
चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डॉट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, ऐसे चला दो, रूट अंडर करो, एक बार 3 का स्क्वायर, एक बार 2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 36, दोनों को जोड़ दो तो 49 हो गया। तो 49 किसी का स्क्वायर रूट है तो 7 का निकल गया। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। तो इसको बताओ, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 9, ये हो गया 1। तो जोड़ेंगे कितना हो गया बताओ जल्दी से, 25 हो गया। तो इसका मतलब 5 निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डॉट a का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos थीटा तो लिखा हुआ है, तो a वेक्टर का क्या दिया बताओ, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप और डॉट, और b वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और बारी बारी से मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड निकाले हैं 7 और b का मैग्नीट्यूड निकाले हैं 5। अब बताओ डॉट में क्या बताएं कि i वाला को i से मल्टीप्लाई करो, j वाला को j से, k वाला को k से। तो देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई तो 12 हो गया, प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई -6 हो गया और -6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -6 हो गया। ये 7 बचे 35 हो गया। ये दोनों तो कितना हो गया, 12 माइनस 12 इक्वल टू 35। ये हो गया 0/35 मतलब 0। अब ये हम वैल्यू निकाले cos थीटा का, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बाबू रे, cos थीटा 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 0 का होता है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 0, इसलिए थीटा इक्वल cos 90 का वैल्यू होता है, सॉरी cos 90 का वैल्यू होता है। तो क्या लिखेंगे 90। ठीक है, तो थीटा बराबर हो गया 90 हो गया। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे बनाएंगे, वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर भी दिया हुआ, इसको कैसे लिखेंगे 2i कैप 3j कैप -5k कैप, बी वेक्टर को 2i कैप 2j कैप 2k कैप। हमको एंगल बिटवीन फाइंड करना नहीं, तो अभी भी फॉर्मूला बताए, जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को बताए थे, उसी तरह इसको बना लेना तुम लोग। cos थीटा a डॉट b डॉट, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इसे करके निकालने, एक बार a का मैग्नीट्यूड, एक बार b का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर जो 4 बताए थे उसी तरह इसको कर लेना तुम लोग। ठीक है, नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, a क्रॉस b फाइंड करने के लिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे a क्रॉस b क्रॉस। ठीक है, और क्रॉस वाला जो भी रहेगा ऐसा सवाल, इसको डिटरमिनेंट मेथड से बनाएंगे। पहले ऐसे लिख लो i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, उसके बाद इसका कोफिशिएंट लिखो, 2 लिखो, i के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है, k के बगल में -3 है। उसके बाद देखो b वाला देखो 3 है, 4 है, -2 है। अब एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो करो, एक्सपेंडिंग कर दो। एक्सपेंडिंग का मतलब विस्तार करने पर, अलोंग फर्स्ट रो, पहला रो को एक्सपेंडिंग कर दो, पहला रो को एक्सपेंडिंग कैसे, तो आई ऐसे लिखो, आई के सामने ऐसे झांपो, ऐसे हेडिंग करो। ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो बच गया ये 4 एलिमेंट। इसको डिटरमिनेंट में लिखा जाता है -3 4 -2, फिर बीच में माइनस होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। का पहला को एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, उसके बाद क्या चिन्ह का साइन है, माइनस का, तो माइनस जे लिख दिए यहाँ पर, और आई जे वाले के सामने वाला जो भी एलिमेंट है उसको झांप लो ऐसे और ऐसे झांपो। क्या बच गया, 2 बच गया, -3 बच गया, 3 बच गया, -2 बच गया, और के वाले को लिखेंगे। ठीक है, के वाले को ऐसे झांपो ऐसे, तो 2 1 3 4। अब इसको एक्सपेंड कर दो, आई कैप देखो, ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2, ये 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान के चलो ए और बी सी डी रहता है, इसको इधर से इसको इधर से, तो इसको इधर से ए डी लिखते हैं, बीच में माइनस रहता है तो सी बी लिखते हैं। तो यहाँ से पहले से माइनस रहता है, आई माइनस मिलके क्या हो जाएगा 4 × 12, आई माइनस मिलके प्लस 4 × प्लस। ठीक है, जे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -4, आई माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, फिर के कैप लिख दिए, 4 दूना 8 -3। अब यहाँ से क्या करो, 12 में से 2 गया तो 10 आई कैप। उसके बाद देखो 9 में से 4 गया तो 5 को -j से गुना करो तो -j कैप। उसके बाद 8 में से 3 गया
और 5 के कैप, ये हो गया क्रॉस, हमारा ये क्रॉस निकल गया। अगर इसी में पूछ देता इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा मान लो कि आगे पूछ दे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए क्रॉस बी निकालना सीखे। अब इसका देखो 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब 5 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 25 और प्लस 25, दोनों को सबको जोड़ दो तो 150 हो गया। यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तुम्हारा आंसर यहीं पे निकल गया। चलो बाबू, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है। ठीक है, उसको तुम लोग बना लेना। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह से इसको भी देख लो। हमको पूछ रहा है बी क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले 2a निकाल लो, मतलब ए वेक्टर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से, तो ये हो जाएगा 8i कैप, बोलो 6j कैप और 4k कैप। क्या लिखा है, 2a लिखा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हमको निकालना है b क्रॉस 2a, तो इसको पहले ऐसे लिखो i कैप, बोलो j कैप और k कैप। ठीक है, तो b वाला वेक्टर जो है कहाँ दिया हुआ बताओ, लिखल है 3 लिखल है, j का मान का नहीं दिया हुआ तो 0 लिखो और k का मान हो गया 2। अब b 2a वेक्टर का वैल्यू है 8 है, 6 है, 4 है। अब इसको एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, पहला रो को एक्सपेंडिंग करें फर्स्ट अलोंग फर्स्ट रो। तो देखो कैसे, i को ऐसे लिखो, i वाला एलिमेंट को ऐसे झांप लो, तब बचा क्या 0 2 6 4, फिर बीच में माइनस रहता है, j वाले को झांपो ऐसे और ऐसे, तो 3 2 8 4, फिर k वाले को झांप लो इस तरह से, तो बच गया 3 0 8 6। अब क्या करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से i लिख दो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 12, j लिख दिए, और कितना हो गया बोलो 12, 4 क्या 12 और 8 दूना 16। ठीक है, और k कैप लिखो, कितना हो गया 18, ये हो गया 0। अब देखो 0 में से 12 गया तो -12, तो -12 i कैप, 12 में से 16 गया, ठीक है, -4, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो 4j कैप, और इसको तो बताओ 18k कैप। अब हमको साथ में क्या करना है कि मैग्नीट्यूड भी निकालना है। क्या निकालना है, ये तो इसका वैल्यू निकल गया, मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्या करेंगे, रूट अंडर स्क्वायर कर दो सबका, -12 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर और 18 का होल स्क्वायर। तो बताओ 12 का स्क्वायर 144 होता है, 16 होगा और 324 होगा, सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे कितना होगा, तो 4 4 10 हो गया, 10 4 14 का 4 हाथ से लेके बच गया, 4 4 1 5, 5 2 कितना 7 1 8, फिर उसके बाद 1 1 4 4 4, चलो 484, ये किसका स्क्वायर है, तो 22 का। चलो इसको बताने से पहले कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा देखो, रिवीजन कर लो, ऑब्जेक्टिव में भी आता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे i डॉट i इसका वैल्यू 1 होता है, j डॉट j 1, k डॉट k इसका वैल्यू 1, याद रखेंगे। उसके बाद देखो i को अगर डॉट करे j से तो 0, j को डॉट करे i से तो 0, k को डॉट करे j से तो 0, j को अगर k से डॉट करे तो 0। ठीक है, अगर देखो सेम में रहेगा डॉट में तो 1 लिखेंगे, अगर अलग टाइप का रहेगा तो 0 लिखेंगे। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो cos थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे, a डॉट b डॉट a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ये भी याद रखेंगे फॉर्मूला। और कहेगा क्या कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या उसका कंडीशन है, तो लिखेंगे यहाँ पर करो a डॉट अगर b डॉट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इसका मतलब a वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद कर लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, देख लेना तुम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक सर्किल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे i, यहाँ पर लिखेंगे j और यहाँ पर लिखेंगे k, i से j से k से i या फिर i से उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। तो इसमें क्या याद रखेंगे, i इंटू जे, i क्रॉस जे, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमाना है, i इंटू जे, तो आएगा क्या k कैप, फिर j इंटू k, तो क्या लिखेंगे i कैप, और बताओ k इंटू i, k क्रॉस
आई कैप, तो क्या लिखेंगे जे, इसको उल्टा घुमाएंगे, मान के चलो के से आई, ऐसे भी पूछता है के क्रॉस जे, तो उल्टा घुमाएंगे इसको तो माइनस आई कैप, फिर उसके बाद जे क्रॉस आई कैप तो माइनस के कैप, फिर आई क्रॉस आई है आई क्रॉस के कैप तो माइनस जे कैप, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद इसमें फॉर्मूला हम याद रखेंगे क्रॉस में कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसी को बताने के लिए कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक और चीज याद रखना है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल होगा, अगर मान चलो ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, इसको पहले लिखो इसको बाद में, तो माइनस लगा के। अगर सी क्रॉस ए लिखा हुआ है, अगर हमको लिखने का मान ए तो माइनस लगा के ए क्रॉस सी। उसी तरह से यह सवाल है, इसको एलएचएस मानेंगे। एलएचएस में जो दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। हमको प्रूव करना है 0, तो बताओ यहाँ से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए क्रॉस बी आया, फिर प्लस दी, ए को सी से करो ए क्रॉस सी आया, फिर बी को सी से करो तो बी क्रॉस सी आया, फिर बी को ए से बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, अब प्लस दे दिए सी क्रॉस क्या लिखे बी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 1 2 3 को ऐसे ही रखो, ए क्रॉस बी ऐसे रखो, फिर ए क्रॉस सी ऐसे ही रखो, फिर उसके बाद बी क्रॉस सी ऐसे ही रखो। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए को पहले लिखो बी को बाद में, तो यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिखो तो ए क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से फिर लिखो बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब मिला के देखो, इससे इससे कट गया, इससे ये कट गया, सब तो माइनस में है, सब कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 0। ये भी 2 नंबर में आता है, नोट कर लो। चलो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बाबू इधर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका 0 दिया है, इससे हमको ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे, अपने मन से, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार अपने मन से ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, एक बार बी से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार सी से मल्टीप्लाई करो, तो कोई एक बार करेंगे। मान के चलिए एक बार ए से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई कितना से करें बता, ए से, तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, क्रॉस का साइन देंगे ए क्रॉस, ठीक है, इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई करो तो लिखेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए लिख दिए, इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस में क्या होता है कि सेम वाला रहेगा ना, उसका वैल्यू 0, तो 0 हो गया बी क्रॉस ए, ठीक है, और सी क्रॉस ए इक्वल टू कितना गया 0। अब 0 को छोड़ दो तो क्या बचे यहाँ पर बी क्रॉस ए। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस सी क्रॉस ए। अभी बताए हैं, बताओ थोड़ा सा कि अगर हमको ए को पहले लिखना सी को बाद में, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस क्या हो गया सी। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अपने मन से कितना से मल्टीप्लाई किए थे, ए से। अब इसी सिस्टम को एक बार बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पहले लिखो ऐसे बी सी हो गया ना, ऐसे इक्वल किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी से मल्टीप्लाई करो तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा, और सी क्रॉस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताओ इसको ऐसे रखो, सेम वाला रहेगा, उसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखो इसका 0। अब यहाँ से बताओ ए क्रॉस बी लिखेंगे, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में, तो सी क्रॉस बी लिख दिए, इसको उलट के लिख दो, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास बी क्रॉस सी। इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड को और थर्ड को मिला दो, मिलाने का मतलब क्या है, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी है, तो यहाँ पर भी ए क्रॉस बी है, यहाँ पर तो ये दोनों है एक जैसा है, देखो तो एक जैसा नहीं, सिर्फ इसको ऐसे करेंगे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखो हमको प्रूफ क्या करना, वो तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद इक्वेशन सेकेंड को थर्ड को मिला दो, कंबाइनिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिला के सजा के लिख दो इस तरह से, ठीक है। ये 2 बार है, एक बार मिल गया तो इसको एक ही बार लिखो सजा के, A क्रॉस B, उसके बाद लिखो B क्रॉस C, उसके बाद लिखो C क्रॉस A। यही प्रूव करना था, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। चलो ये LHS मान लो, इसको RHS। LHS में क्या लिखा है लिख लो, A वेक्टर माइनस B वेक्टर अक्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से, तो लिखेंगे A क्रॉस A। फिर A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो B से, A क्रॉस B लिखो, ठीक है। फिर माइनस B को A से करो तो माइनस B क्रॉस A, फिर माइनस को इससे करो तो माइनस B क्रॉस B। अभी हम बताएं सेम वाला क्रॉस प्रोडक्ट में उसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। तो A क्रॉस B लिख दिए। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। A क्रॉस B सेम वाला है तो 0 हो गया, 0 को छोड़ क्या बचा, A क्रॉस B बचा, A क्रॉस B बचा। क्या बार सिस्टम लिखा हुआ, एक बार क्या बार, तो 2 बार 2 लिख के A क्रॉस B। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकालने के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला देख लो। डायरेक्शन कोसाइन के लिए मान लो कि कोई वेक्टर दिया हुआ इस तरह से, A I कैप, B J कैप, C K कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को L M N से डिनोट किया जाता है। अगर L निकालने के लिए कहे तो A का कोफिशिएंट A वाला लो और उसके बाद मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। अगर M तो B लो और रूट अंडर A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। N लो C बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये L M N को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पर A है, B है, C है, ठीक है। तो दिया गया जो डायरेक्शन रेशियो है गिवन दैट, ठीक है। द डायरेक्शन रेशियो आर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है -8 -12 -4। पहले L निकालेंगे तो इसको A मान लो, तो -8 लिख के रूट अंडर करके -8 का होल स्क्वायर, उसके बाद -12 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर कर दो। तो -8 लिखो, अभी सब का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 144 हो गया। इसको जोड़ो तो जल्दी से, तो -8 रूट अंडर हो गया। इसके बाद देखो कितना हो गया, तो जो 4 और 4 8, 8 6 14, नहीं 4 4 8 14 हो गया। हाँ कितना बच गया, 1 बच गया। 1 15 15 6 21 2 22, 15 6 21 2 22 224। चेक कर लो, 4 4 8 4 14 हो गया, 14 1 15 15 6 21 2 22, इतना हो गया। तो ये हो गया L। अब N का मान निकालना, तो B का वैल्यू कितने बताओ, -12 रूट अंडर यही लिखो 224। फिर उसके बाद N का वैल्यू निकालो, -4 रूट अंडर 224। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या नहीं हमको निकालना है, कोलिनियर निकालना है। कोलिनियर हिंदी में बोलते हैं इसको संरेख, ठीक है। संरेख 3 गो पॉइंट दे लेगा ना, तो संरेख निकालने के लिए क्या करेंगे, तो याद रखेंगे एक बार डायरेक्शन रेशियो ए बी निकालो, एक बार डायरेक्शन रेशियो बी सी निकालो। तो लिखो डायरेक्ट अपना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। जब भी डायरेक्शन रेशियो से पूछे ना ए बी, तो ये लिखेंगे ऐसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और कॉमा देके z2 माइनस z1। इस तरह से लिखो। देखो ये a है, ये b है, तो ये x1 y1 z1, ये मानो x2 y2 z2। तो जब बताओ x2 में से x1 घटाना है ना, तो 5 में से 3 गया, बताओ 5 माइनस 3 करो, ठीक है। फिर 1 में से 2 घटाओ, फिर उसके बाद -4 में से माइनस घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है ना। ए भी निकालेंगे, उसका देखो यहाँ से 2 -1 ये हो गया 5। उसी तरह डायरेक्शन रेशियो किसका निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी निकालो। तो उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो -1 में से 5 घटाओ, -1 में से 5 घटाएंगे, फिर 4 में से 1 घटाएंगे, फिर -4 में देखो यहाँ पर करो, देखो x2 ये हो गया ना, -1 में से 5 घटा दिए, ठीक है। फिर 4 में से 1 घटा दिए, फिर -1 में से
-4 घटाओ, ठीक है। अब देखो -6 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये -5 हो गया। अब ये डायरेक्शन रेशियो जो निकला है, हमको डायरेक्शन मतलब कोलिनियर निकालना है ना, तो इसको रेशियो करो। रेशियो का मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2/-6 लिखो, फिर -1/3 लिखो, फिर 5/-5 लिखो, ठीक है। काटो तो कटना है, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर नहीं कट रहा है, 1 कट गया। तो बताओ 1/-3 -1/3 और ये 1 आया। अगर ये तीनों इक्वल रहता तो कोलिनियर होता। लिखेंगे ABCR नॉट कोलिनियर। देखो दो कार्टेशियन लाइन के बीच का एंगल निकालना। तो देखो याद रखें, इसको वेक्टर B1 वेक्टर मान लो, नीचे वाले डायरेक्शन, नीचे वाले को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, और नीचे वाले, ठीक है। ऊपर से हमको नहीं कुछ लेना देना, हमको एंगल निकालना दो कार्टेशियन फॉर्म का। तो देखो नीचे वाला जो भी है ना, इसको B1 मान लो, इसको B2 मान लो, और cos थीटा लगा दो। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A का मैग्नीट्यूड A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू रूट अंडर नीचे वाला का, तो A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे करो, ये A1 है तो A2 है, इसको देखो A3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस -2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर नीचे वाला का स्क्वायर करके लिखो रूट में, तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया। अब इसको रूट के अंदर में स्क्वायर करके लिखो, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 + 4 + 9 इंटू रूट अंडर फिर हो गया 1 + 4 + 4, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से 3 6 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, ये हो गया 18 4 22 इंटू ये 9 हो गया, ठीक है। जो निकलने वाला वो निकाल लो, इसको 5 लिख दिए, 3 रूट अंडर 22, यही हो गया मेरा cos थीटा का वैल्यू। तो इस तरह के सवाल जो रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कहेगा निकालने के लिए, तो इसको निकालेंगे। चलो अब शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा, अगर पूछ दिया तो 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन 2 मानो। तो देखो पहला वाला होता है A1, ये हो गया B1, ये हो गया A2, ये B2। पहले लिख दो A1 वेक्टर जो हो गया I कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। उसके बाद हो गया B1 वेक्टर हो गया 2I कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। उसी तरह से नीचे वाला इक्वेशन सेकेंड में चलेंगे, तो A2 वेक्टर हो गया 2I कैप, नीचे वाला ये प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और B वेक्टर जो हो गया B2 वेक्टर, ये हो म्यू वाला 3I कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। अब हमको याद रखना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो थोड़ा नोट कर लेना। शॉर्टेज डिस्टेंस को शॉर्टकट में लिखा जाता है SD, तो इसका फॉर्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है। और नीचे में लिखेंगे B1 B2 का मैग्नीट्यूड क्रॉस में, ठीक है। ये हो गया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी सबका वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले निकाल लो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 में से A1 घटाना है, A2 ये है ना, तो 2I कैप 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस देंगे और A1 को घटा देना है। चलो दो देखो पहले लिख दो ऐसे 2I कैप j कैप प्लस 5k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -I कैप -2j कैप -3k कैप। देखो 2I में से y गया तो I कैप बच गया, 4 में से 2 गया तो 2j कैप बच गया, 5 में से 3 गया तो प्लस 2 कैप। तो A2 वेक्टर माइनस A1 निकाल लिए। अब हमको साथ ही निकालना है B1 क्रॉस B2। अभी क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे ना, क्रॉस में कैसे निकालते हैं, ऐसे I j k लिख दो। और A1 B1 वेक्टर में देखो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद 3 है, 4 है, 5 है। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, पहला रो को एक्सपेंडिंग करो, फर्स्ट रो
तो एक्सपेंडिंग कर रहे हैं बाबू, देखो यहाँ पर, तो आई को ऐसे लिखो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, 3 4, देखो 3 4 4 5, फिर माइनस करो, जे लिखो, जे वाला को ऐसे झाप लो, तो 2 4 3 5, फिर के को लिखो, के वाला को ऐसे झापो, 2 3 3 4। अब क्या करेंगे, आई कैप कितना हो गया 15, इसको इधर से, इसको इधर से, तो 16, जे कैप 10 12 प्लस के कैप, ये हो गया 8 -9। उसका देखो 15 में से 16 गया था माइनस आई कैप, और 10 में से 2 जे कैप हो जाएगा, और 8 में से माइनस के कैप। अब इसके साथ ही मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो डायरेक्ट रूट अंडर करो, -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो रूट अंडर 6 लिखो, ठीक है। और यहाँ पर देखो A2 - A1, तो A2 - A1 का ये रख दिए यहाँ पर, और उसके बाद देखो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, जो जो दिया हुआ उसको रख दिए। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना निकाला, √6, यहाँ पर √6 रख दिए ना, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आई वाला को तो -1, ये हो गया 4, और ये हो गया -2, रूट अंडर 6 हो गया, ठीक है। उसका देखो यहाँ से गो करो, आई को आई से किए, 2 को 2 से किए, 2, ये हो गया -2। उसके बाद देखो 4 में से 3 गया था, 1/√6, ये हो गया तुम्हारा आंसर।